इतिहास के पन्ने नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह को सफा। हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। Philosophy to be converted in stories. तो हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ना है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसपे दो तरह के ओपिनियंस आपको मिलेंगे। या तो आप उस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, या फिर वो सब्जेक्ट उस कैटेगरी में आता है कि आप इस तरह से नफरत करते हो कि बस किसी तरह से 10th क्लास खत्म हो जाए, फिर मुड़ के कभी नहीं देखूंगा हिस्ट्री की किताब की तरफ। तो पहली वाली कैटेगरी में आते हो तो आइए कुछ और कारण जान लें कि क्यों हिस्ट्री हमें पढ़ते रहना चाहिए। और अगर आप दूसरी वाली कैटेगरी में आ रहे हो तो आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो को देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आखिरकार पढ़ना कैसे है, क्या गलतियां नहीं करना है, या फिर किस तरह से इस हिस्ट्री के साथ में कंफर्टेबल हुआ जाए। सिंपल सी चीज है कि आप एक सब्जेक्ट को जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो शुरुआती लेवल पे आप अगर कुछ बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके लिए कठिन या आसान होता है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में आसान या कठिन नहीं होता है, उस चीज पर निर्भर करता है कि हम उस सब्जेक्ट के साथ में कितना समय दे रहे हैं, किस तरह से समय दे रहे हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं और हमें कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें होती है जो किसी भी सब्जेक्ट को आसान या फिर कठिन बनाती है, क्योंकि वो होता नहीं है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हिस्ट्री को लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये रहता है कि चैप्टर बहुत लेंदी होते हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि अगर आप साइंस भी पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, तो एक चैप्टर को आप खोलते चले जाओ, उसके अंदर उतने डायमेंशंस, उसको उतना डिटेल में पढ़ाया जा सकता है जितना कि हिस्ट्री के चैप्टर्स की लेंथ होती है। तो वही चीज यहां पे भी कि अगर आपको हिस्ट्री का चैप्टर बहुत बड़ा लगता है तो उसको सबसे पहली चीज ये कि आप उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दो। ये मान के चलो कि वो एक चैप्टर नहीं, वो 2 चैप्टर है। कहीं कहीं कहानियों में ब्रेक होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ते हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो अब ये चैप्टर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर इस चैप्टर को आपको छोटा करना है तो आप ऐसे देखो कि सोशलिज्म इन यूरोप एक आइडिया है चैप्टर का, उसको हम एक ही चैप्टर मान के चल रहे हैं। रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर का दूसरा पार्ट है, हम उसको चैप्टर का दूसरा पार्ट मान के चल रहे हैं। तो जब आप चैप्टर्स को इस तरह से ब्रेक कर देते हो ना, तब आप देखोगे तो आपको चैप्टर छोटे लग रहे हैं। और कहानियां हैं तो उसको कहानी की तरह अगर आप सुनोगे समझोगे तो वो उतना लेंदी नहीं होगा। दूसरी चीज आती है डेट्स। डेट्स के नाम से हिस्ट्री बदनाम है, जबकि मैं आपको बता रहा हूं, आप क्लास में आओगे, आप क्लास में फील करोगे कि हम डेट्स पे बात ही नहीं करते हैं। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि डेट्स याद करो, वो ऑटोमेटिकली होती है। क्यों? क्योंकि कहानी पहले आती है, तारीखें बाद में आती है। पहले आपको एक बड़ी पिक्चर तो समझ में आए, फिर उस पिक्चर में आप बारीकियां पकड़ो। तो कभी भी डेट्स के साथ हिस्ट्री मत पढ़ो। हिस्ट्री पढ़ लो, उसके बाद में डेट्स फिट करो कि अच्छा ये तारीख में ये हुआ था, ये हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहां हुआ था। ये बड़ी पिक्चर है, उसको पहले पकड़ा जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सब्जेक्ट को पढ़ते समय बहुत सारे लोग गलत तरह से समझते हैं। तीसरी चीज आती है कि हम पढ़ रहे हैं यूरोप की हिस्ट्री, हमारे किसी काम की नहीं सर, रिलेटेबल भी नहीं है, मजा भी नहीं आता है, फिर क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो हमेशा एक चीज कहते आया हूं, क्या कि हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। वो एक पैटर्न में चलती है। जैसा नेशनलिज्म इन इंडिया में आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हो कि लोग परेशान थे इसलिए एकजुट हुए, तो वैसे आप यूरोप का जब नेशनलिज्म पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एसेंस वही है। क्या एसेंस वही है? कि लोग परेशान थे इसलिए उन्होंने मोनार्क को हराया। तो वो पैटर्न आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे फिर वो अफ्रीका की हिस्ट्री हो, यूएसए की हिस्ट्री हो या इंडिया की हिस्ट्री हो। विमेन का सब्जुगेशन वहां था क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। वही सेम पैटर्न आपको दूसरी जगह भी देखने को मिलेगा। विद टाइम इंप्रूव हुआ, कहीं बहुत बेहतर हो गया, कहीं अभी भी बेहतर नहीं हुआ है। तो वो पैटर्न पकड़ लिया तो आपको हमेशा हर चीज रिलेटेबल लगेगी। तो हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, ये चीज समझोगे तो सब कुछ रिलेटेबल लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आप वाई समझना शुरू हो गए ना, वाई क्या है कि क्यों पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, लेकिन उसके आगे एक और शब्द है, until we learn from it। तो हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो भी हमारे साथ में भूतकाल में हुआ, जो पास्ट टेंस हो गया ना, वो तो दब चुका है सर, उसे क्यों खुरेच रहे? क्योंकि वो हमेशा हमें सीख देता है, सलाह देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता, वो एक हिस्ट्री बन चुकी है, लेकिन वो हमेशा हमारी क्या है, लर्निंग से भरा हुआ है।
वो हमेशा हमारे लिए क्या है, कुछ ना कुछ मैसेज लेके आता है। तो वैसे ही पास्ट के इवेंट्स सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, वो एक रेफरेंस है कि आगे फ्यूचर में जब भी आप फंस रहे हो ना, तो वो आपको क्या करेगा, एक गाइड बुक की तरह हेल्प करेगा। तो ये वाई अगर समझ लिया ना, जैसे हम क्यों साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें वाई समझ में आ रहा है कि जो साइंटिफिक चीजें हमारे आजू बाजू है, लाइफ प्रोसेसेस है, वो सब कुछ आपको साइंस से समझ में आएंगी। तो वैसे हिस्ट्री से भी आपको एक सोशलाइजेशन का तरीका समझ में आएगा। तो हर सब्जेक्ट का एक बार वाई पकड़ लोगे ना, तो उस सब्जेक्ट के साथ में ट्यूनिंग बैठाना बहुत आसान हो जाती है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। छोटी छोटी चीजें थी मगर महत्वपूर्ण थी। इसी तरह से और भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।